गुड आफ्टरनून। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने पीछे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर का आज नेक्स्ट लेक्चर अपने वाहटीन या कार्यहीन धारा पढ़ेंगे। वाहटीन या कार्यहीन धारा मैंने आपको पीछे लेक्चर के अंदर हल्का सा जिक्र किया था, जब अपने परिपथ के अंदर शुद्ध प्रेरकताओं या शुद्ध संधारित्र लगा होता है, तब आपके पास परिपथ का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, शून्य होता है। और ऐसे परिपथों में बहने वाली जो धारा थी आपके पास, वो क्या कहलाती है, वाहहीन या कार्यहीन धारा कहलाती है। अब इसमें प्रतिरोध को अपनों ने शून्य मान रखा है, परंतु वास्तव में ऐसा कोई भी परिपथ नहीं होता जिसका प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। तो वाहहीन धारा मात्र क्या होती है, एक कल्पना होती है, क्योंकि अपने कुंडली लगाते हैं, एल लगाएंगे तो भी आपके पास प्रेरक कुंडली का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, संयोजन तारों का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। संधारित्र की अगर अपने बात करें तो संधारित्र की प्लेटों का भी कुछ न कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अपने जीरो नहीं कर सकते, परंतु ये मात्र एक क्या है, वाहहीन धारा एक मात्र कल्पना की गई है। तो अपने इसके बारे में देखते हैं। तो पीछे की क्लास में अपनों ने एवरेज पावर का सूत्र निकाला था, औसत शक्ति का। वो अपने पास आया था P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos थीटा। अब ये P एवरेज इक्वल टू VRMS IRMS cos थीटा आया है अपने पास। इसमें cos थीटा आपके पास शक्ति गुणक था, VRMS और IRMS का जो प्रोडक्ट था वो आभासी शक्ति थी, और P एवरेज अपने पास कौन सी शक्ति है, औसत शक्ति है। अब इसके अंदर अपने पास थीटा एल के लिए किया तो भी थीटा, और सी के लिए अपने पास थीटा, एक के लिए प्लस और एक के लिए क्या आया था, माइनस। तो प्लस माइनस कितने का डिफरेंस आया था अपने पास, 90 का। तो यहाँ पे cos 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू अपने पास क्या होती है, 0 होती है। तो इसकी जो एवरेज पावर है वो अपने पास कितनी निकल जाएगी, 0 निकल जाएगी। तो ऐसे परिपथों की जो एवरेज पावर है वो अपने पास क्या होती है, शून्य। इसका मतलब शक्ति से कितना निकल रहा है, शून्य है। तो ऐसा परिपथ अपने पास संभव नहीं है, परंतु ये मात्र क्या की गई है, वाहहीन धारा की एक कल्पना की गई है। इसके बाद अपने यहाँ पे देखते हैं, परिपथ में x के साथ प्रतिरोध R भी संयोजित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। देखिए कैसे, जैसे अपने मान लेते हैं ये अपने पास IRMS और ये है अपने पास VRMS। अब IRMS को घटकों में विभाजित करेंगे तो दो घटक आएंगे, थीटा के सापेक्ष वाला अपने पास होता है कोस, तो यह आ जाएगा IRMS कोस थीटा, और ये आएगा अपने पास IRMS साइन थीटा। अब ये जो घटक है VRMS IRMS कोस थीटा, यानी ये घटक धारा का IRMS कोस थीटा घटक, ये वोल्टता के साथ क्या है, समान कला में है। और समान कला में होता है तो इसका मतलब ये अपने पास धारा का कौन सा घटक कहलाएगा, कार्यकारी घटक कहलाएगा, जो यानी अपने काम आता है। तो इसमें धारा का कार्यकारी घटक कौन सा है अपने पास, IRMS cos थीटा। ये अपने पास कार्यकारी कहलाता है, कार्यकारी घटक। इसका कार्यकारी नाम क्यों है, क्योंकि ये घटक वोल्टता के साथ कितने डिग्री पर अपने पास, 0 डिग्री, सेम फेज के अंदर है वोल्टता और धारा। अब अगर कार्यकारी घटक के लिए अगर अपने से ये पूछ ले कार्यकारी घटक का अधिकतम मान कितना होगा, तो अपने इस IRMS को चेंज करें, I0 बाई √2 cos थीटा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का घटक कितना मिलेगा, मैक्सिमम आयाम I0 cos थीटा। ये कौन से घटक का निकाला है मैंने, कार्यकारी घटक का निकाला है। परंतु अपने यहाँ पे किसकी बात करें, कार्यहीन या वाहहीन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पर अपने घटक कौन सा है, IRMS साइन थीटा। ये घटक अपने पास क्या कहलाता है, कार्यहीन कहलाता है, कार्यहीन घटक। कार्यहीन घटक का मान निकालें, IRMS साइन थीटा। IRMS की वैल्यू I0 बाई √2 साइन थीटा। तो ये अपने पास किसका घटक निकल जाएगा, कार्यहीन घटक, या अपने क्या कह सकते हैं, वाहहीन धारा का घटक या कार्यहीन धारा का घटक। अब अपने पास इसमें देखें तो अगर
इसमें अगर कार्यहीन धारा का अधिकतम मान देखें, जैसे अपने कार्यकारी घटक का अधिकतम मान कितना निकाला, आई नॉट कॉस थीटा, तो इसका भी अगर अधिकतम मान की बात करें तो अपने पास कितना आएगा, आई नॉट साइन थीटा आएगा। अब अपने पास बात आती है, इस फॉर्मूले में अपने पास क्या आ रहा था, कोस थीटा। ये जीरो कब आएगा, जब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू जितनी कम से कम होगी, कोस थीटा जितना कम से कम कितना कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, जीरो। तो कोस थीटा का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। कोस थीटा का मान जितना न्यूनतम होगा अपने पास, एवरेज पावर है वो अपने पास कितनी आएगी, जीरो आएगी। यानी उतनी ही वाटहीन धारा है, कोस थीटा का मान जितना न्यूनतम होगा उतनी ही आपके पास वाटहीन धारा है, वो अपने पास क्या होगी, शुद्ध रूप से क्या होगी, प्राप्त होगी। और ऐसे परिपथों में व्यय होने वाली जो शक्ति है, ऐसे परिपथों में व्यय होने वाली शक्ति कितनी अपने पास, शून्य होती है। तो अपने दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि अपने जब एल या सी परिपथ लगे होते हैं, तो इसके लिए या दोनों लगे होते हैं एल सी, तो अपने पास क्या होता है, औसत शक्ति से क्या होता है, या तो एल लगा हो या सी लगा हो, तो अपने एवरेज पावर निकाली थी वो अपने पास कितनी आई थी, शून्य आई थी। तो ऐसे परिपथों में बहने वाली जो धारा होती है उसे कार्यहीन या वाटहीन धारा कहते हैं। फिर अपने धारा को कंपोनेंट में डिवाइड किया आईआरएमएस को इस डायग्राम के थ्रू, तो आईआरएमएस कोस और आईआरएमएस साइन, जो वोल्टेज की डायरेक्शन में घटक आईआरएमएस कोस थीटा ये अपना कार्यकारी घटक कहलाता है, और इसका जो अधिकतम मान है वो अपने पास कितना, आई नॉट कोस थीटा है। और जो कार्यहीन घटक है धारा का वो कितना है, आईआरएमएस साइन थीटा। अधिकतम मान में चेंज करेंगे तो आईआरएमएस का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है आई नॉट बाई √2 इंटू क्या है, साइन थीटा। तो इसका अधिकतम वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन थीटा, अधिकतम आयाम। और इसमें वाटहीन धारा को शुद्ध प्राप्त करने के लिए कोस थीटा का मान अपने को क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम लेंगे, तो वाटहीन धारा उतनी ही शुद्ध क्या होगी, प्राप्त होगी। क्योंकि जितना ये न्यूनतम होगा, एवरेज पावर किसके नजदीक जाएगी, आपके पास जीरो के पास। तो कोस 90 पे इसकी वैल्यू अपने पास क्या मिली है, जीरो, और जीरो मिली है तो एवरेज पावर कितनी हो गई, जीरो हो जाती है। तो वाटहीन धारा मात्र क्या होती है, एक कल्पना होती है, और ऐसी धारा का संभव नहीं है, ये माना गया है सिर्फ। अब अपने एक चौक कुंडली के बारे में पढ़ेंगे, और चौक कुंडली होती है वो वाटहीन धारा की सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। अब अपने पढ़ते हैं चौक कुंडली के बारे में। चौक कुंडली क्या होती है, अपने पास प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए अधिक स्वप्रेरकताओं तथा कम प्रतिरोध व तांबे के मोटे तारों की एक कुंडली बनाई जाती है। जैसे चौक कुंडली मुख्य रूप से क्या करती है, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए अधिक स्वप्रेरकताओं एल तथा अलप प्रतिरोध व मोटे तांबे के तारों की कुंडली बनाई जाती है, इसे चौक कुंडली कहते हैं। दोबारा देखिए, एसी को कंट्रोल करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए अधिक स्वप्रेरकता व कम प्रतिरोध व तांबे के मोटे तारों की एक ऐसी कुंडली बनाते हैं, उस कुंडली को अपने क्या कहते हैं, चौक कुंडली कहते हैं। और चौक कुंडली जो होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये आपके पास वाटहीन
धारा के सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, वाट इन धारा की सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। थर्ड, अगर अपने इसमें देखें, जो इसका उपयोग होता है, उपयोग एसी में ही करते हैं, डीसी धारा में इसका उपयोग नहीं करते। यानी इसका उपयोग ओनली प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है, दिष्ट धारा परिपथ में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि डीसी के लिए, दिष्ट धारा के लिए आवर्ती कितनी होती है, 0। तो एक्सएल कितना होता है, 2 पाई FL, यानी एक्सएल की वैल्यू अपने पास कितनी निकल जाएगी, 0। प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए जो अपने पास प्रेरणिक प्रतिघात 0 हो डीसी के लिए, तो इसका मान 0 प्राप्त होता है। इस वजह से अपने जो चौक कुंडली होती है, इसका उपयोग अपने डीसी धारा के लिए नहीं करते, ओनली अपने कौन सी धारा के लिए किया जाता है, एसी धारा के लिए किया जाता है। और अपनी जो ट्यूबलाइट होती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक चौक कुंडली बनाता हूं, इस तरह से अपने पास लोहे का एक करोड़ है, और उस लोहे के करोड़ के ऊपर तांबे के तारों को लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। उस कुंडली को अपने क्या कहते हैं, चौक कुंडली कहते हैं। और यहाँ पर अपने पास ये लगी हुई है ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट है, और ये अपने पास चौक कॉइल है, चौक कुंडली। चौक कुंडली जो होती है वो आपके पास ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम के अंदर क्या होती है, जोड़ी जाती है। क्योंकि श्रेणी क्रम में, ताकि इससे हानि होती है वो अपने पास कम से कम हो, और प्रत्यावर्ती धारा को क्या किया जा सके, इससे नियंत्रित किया जा सके। और जो व्यवहार में चौक कुंडली है, इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध है और प्रेरकता अपने पास L है। तो इसका मतलब व्यवहार के रूप में सामान्य रूप से जो चौक कुंडली है अपने पास, वो एक RL परिपथ की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। नेक्स्ट इज, इसमें अपने क्रोड है, क्रोड है, उसको अपने क्या करते हैं, कच्चे लोहे का लिया जाता है। कच्चे लोहे का इसलिए लेते हैं कि इसमें 100 प्रेरकता कच्चे लोहे का क्या होता है, अधिक होता है। तीसरी बात, अगर अपने इसमें और देखें चौक कुंडली के लिए, तो जो कच्चे लोहे का क्रोड लेते हैं उसको अपने क्या कर देते हैं, पटलित कर देते हैं। पटलित क्यों करते हैं? ताकि अपने पास इससे बाहर धाराएं जो उत्पन्न होती हैं उनको अपने क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो इस तरीके से अपने चौक कुंडली के बारे में पढ़ते हैं। यानी चौक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा को क्या करती है, नियंत्रित करती है। उसका स्व प्रेरकता अपने पास क्या होता है, उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है, अपने पास अल्प होता है। और तांबे के तारों, मोटे तांबे के तारों कच्चे लोहे के क्रोड पर लपेटकर एक ऐसी कुंडली तैयार की जाती है, उस कुंडली का नाम अपने पास क्या है, चौक कुंडली है। और चौक कुंडली वाटहीन धारा के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। और उसका उपयोग ओनली प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में किया जाता है, दिष्ट धारा परिपथों में नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आज अपनों ने ये 2 टॉपिक देखे हैं, वाटहीन धारा और चौक कुंडली। अब अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे जो पढ़ेंगे वो बल्बों का संयोजन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।